खुद 1 कौड़ी का नहीं है, वो और 4 कौड़ी के आदमी को उंगली करता है। ये मैंने सुन के बड़े से आश्चर्य विचार से सोचा, बिल्कुल सही बात। ऐसे भी लोग हैं जो खुद को बहुत ही दुखी और हीन समझते हैं, वैसे भी है। एक तो दूसरे की निंदा करते वो तो अलग, लेकिन खुद के बारे में भी अच्छे विचार नहीं है। एक बहन को दूसरी बहन पूछ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, सब लोग बड़ी सुखा रहे हैं, तूने नहीं सुखाया? बड़ी बनाते हैं ना, जानते हो बड़ी? तो ये कहती है, बड़ी मैं जैसे ही सुखाने जाऊं बरसात आ जाता है, मैं सुखाने जाऊं ना बरसात जोर से आता, मैं जब भी सुखाई बरसात आया, मैं बड़ी नहीं बनाती। इसके लिए ही बैठे हैं जल देवता के, ये कब सुखाए न बरसात आए। देखो हाँ क्या विचार है, क्या विचार है। अभी जरूर विचार कैसे, देखो कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं किसी भी शादी में पंक्ति में बैठूं ने तो मेरी बारी आने के पहले खीर खत्म हो जाता है, और वो अरे खत्म हुआ तो वापस भी तो लाता होगा, खत्म हुआ तो क्या बैठ जाता है, वापस भी तो बकेट भर के लाता है, लेकिन वापस आते ही मेरी बारी छोड़ के आगे से शुरू कर देता है। मैं एक ही वंचित रहता हूं। आप में कई लोगों को ये विचार है, इसलिए बोलता हूं मैं कि मैं थिएटर में जाऊं तो टिकट खत्म हो जाता है, मैं बस में जाऊं तो जगह नहीं मिलता। ये सब आपके दिमाग में है जो बात मैं कहता हूं, आप ये मना नहीं कर सकते, इस बात को आप मना नहीं कर सकते। मैं कभी भी बस में जाऊं मेरे को जगह नहीं मिले, थिएटर में जाऊं मेरी बारी आवे काउंटर बंद हो जावे, ये सब आप में नहीं है। आप बता दो, आप में ये नहीं है, आप बताओ ना। भगवान थिएटरों के काउंटर को भी आपके लिए बंद करते, भगवान बसों में भी आपको खड़ने जगह नहीं देते। कितने क्रूर और हिंसक भगवान है, हाँ? कितने क्रूर भगवान है, कितने हिंसक भगवान है। कहां है तकलीफ? आप सब दिख रहे हो, मुझे दिख रहे हो, आंख है मुझे दिख रहे हो। विवेकानंद स्वामी मथुरा की साइड गए, मन में सोचे कि साधुपना तो ले लिया, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी बीमार पड़ गए। उस समय इन सब ने खुद ही सन्यास ले लिया था, बाद में खुद ही सन्यास लेके सन्यासी बन गए। सोचा अभी सन्यासी हुआ, किसी से भोजन क्या मांगू, भूख तो बहुत लगी, लेकिन ठाकुर जी भेजेंगे तो खा लूंगा, नहीं भेजे तो भूखा रहूंगा। अब आपका कंप्लेंट क्या है? बकेट लेके खीर लेके आता है और मेरी बारी आते ही खत्म हो जाता है, और वापस भर के लाता है तो भी अगले से शुरू होता है, मेरे को भूल जाता है वो। आपका ये कंप्लेंट है। विवेकानंद स्वामी कहते हैं कि मैं तो उस चीज पर ध्यान ही नहीं दूंगा, अगर ठाकुर की इच्छा होगी तो आएगा खाना। किसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। ये दृष्टांत अचानक मुझे याद आया विवेकानंद स्वामी का, कि वो किसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। ठाकुर जी भेजना, भेजो तो खाऊं, नहीं भेजो तो और अच्छा, क्योंकि 5 मिनट बचेगा भजन करने के लिए। हाँ, जोधपुर के पास है बागर एक गांव है, आप जानते हो, कोई जोधपुर के हैं? कोई बच्चा बोल रहा था मैं जोधपुर के पास का हूं। जोधपुर के पास बागर एक गांव है, वहां एक संत हुए, उन संत को दीक्षा दी न, तो दीक्षा लेके गुरु के पास गए, तो उसी दिन उन्होंने मंत्र दे दिया जपने के लिए, ये मंत्र तुझे जपना। जपते जपते सोच आया, जप ही रहे थे, जितने में सोच आया कि अगर ये जपते जपते 3 टाइम खाऊंगा तो जप कैसे कर पाऊंगा। गुरुजी से जाके पूछता हूँ, गुरुजी यहाँ सभी 3 टाइम खाते हैं, अगर 3 टाइम खाऊं तो जप में टाइम कम पड़ेगा, फिर क्या करूं? गुरुजी ने बोला अच्छा तू 2 टाइम खा लेना, 1 टाइम छोड़ दे, तेरा जप के लिए बचेगा टाइम। थोड़ी देर जप करते करते वापस आए, बोले कि 2 टाइम भी खा के तो शरीर तो ऐसे ही टिकता, फिर 2 टाइम क्यों खाना गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा फिर तो तू 1 टाइम खा। तो 1 टाइम खाना शुरू किया पहले दिन से। बुद्धाराम जी उनका नाम है, बागर में उनकी समाधि है जोधपुर के पास, बुद्धाराम जी का। तो एक ही दिन 1 टाइम खा पाए, फिर जाके गुरुजी के पास खड़े हो गए, गुरुजी महाराज
ये रोटी चबाने में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम भगवान के नाम लेने से छूट जाता है। ये रोटी खाने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हो, मुझे कुछ शिक्षा दो ना। मुझे ये रोटी खा के टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाम लेने के लिए एक जन्म मिला, वो एक जन्म क्या ये खाते बैठूं? तो गुरुजी ने कहा फिर ठीक है, तो खिचड़ी खा ले। खिचड़ी गली होगी मूंग की तो फटाफट निकल जाएगा, टाइम बचेगा। एक दिन अगले दिन तीसरे दिन सुबह खिचड़ी खा पाए। क्या खिचड़ी भी तो खाना पड़े महाराज, ये क्या बीमारी है? मुझे नहीं चाहिए खिचड़ी, मुझे राम चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा फिर तो भाई देख, अभी मैं क्या बोलूं तेरे को जो करना, मुझे आज्ञा दे दो, मैं पानी पीऊं, पानी पर रहूं। अगले चौथे दिन पानी पर रहे, एक दिन पानी पर रहे। और वही बुद्धाराम जी महाराज को हम पवाहारी बाबा बोलते हैं, उनका ही नाम पवाहारी बाबा है। 5वें दिन से हवा पर ही टिके रहे, 45 साल न पानी पिया न रोटी खाया, सिर्फ श्वास लेते रह गए कि पानी पीऊं तो मेरा टाइम वेस्ट होता है भजन में, और आपको यहाँ चाय पीने जाना, दौड़ना है, वहां घड़ा घड़ा दौड़ना है। फिर माँ दुख नहीं मिटा मेरा, संकट नहीं मिटा। मूर्खों, संकट को ज्यादा इज्जत देते हो तो फिर भगवती को ज्यादा इज्जत दो। भोग को इज्जत दोगे तो भोग मिलेगा, योग को इज्जत दोगे तो योग माया मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी माया। संसार पकड़ के भगवती नहीं मिलने वाली, भगवती को पकड़ के ही भगवती मिलेगी। पूरा दिमाग अपना उधर चलता। अभी देखो 2:30 बजी, इसके बाद भी 2-4 बहनें अभी आई है, क्या करी रही होगी, क्या काम रहा होगा। 3 बजा है, कितनी बजी? 3 बजा, अभी आ रही है नाचती नाचती। ये कृष्णगिरी में आके बैठी है। पहले राम का नाम लेने का भाव आना चाहिए के, और माइंड भी 4 दिशा में चलता है। एक रेडियो हो, समझो उसमें कोई गड़बड़ हो, रेडियो में आपने सुना होगा कोई रेडियो गड़बड़ होता है तो वो अचानक बदल बदल के स्टेशन पकड़ता है उसका। थोड़ी देर तक वो बोलेगा फ्रॉम सिलोन रेडियो न्यूज, ऐसे करते करते अचानक आप सुन रहे हैं चित्रहार के भजन, ऐसे। हाँ, ऐसे समझो रेडियो में कोई लूज कांटेक्ट हो गया। क्या हो गया? रेडियो में कोई लूज कांटेक्ट हो गया, और रेडियो में एक चैनल में बता रहे हैं अचार कैसे डालना, क्या बता रहे हैं, और दूसरे चैनल में एक बहन बता रही है छोटे जन्मजात बच्चे को कैसे नहलाना, ताकि ये जो बच्चे जिन रहे उनको मालूम पड़े कि कैसे नहलाएं धुलाएं। दोनों एक साथ ज्वाइंट हो गए, क्योंकि रेडियो में लूज कनेक्शन है, तो ये दोनों ज्वाइंट हो गया। अब देखिए वो चैनल कैसे चलेगा, आपका चैनल ऐसे चलता। आपका मन कृष्णगिरी में लगने के लिए भी बेताब है, घर में लगने के लिए भी बेताब है, अपना मतलब निकालने के लिए भी बेताब है, माँ को पकड़ने के लिए भी बेताब है। जब एक रेडियो अनेक स्टेशन पकड़ेगा तो घर का न घाट का। अब वो चैनल में कैसे चल रहा है, थोड़ा सा कढ़ाई गरम कीजिए और उसमें 2 स्पून सरसों का तेल डालिए, और जब तक वो बुलबुला होता है बच्चे को पकड़ के अच्छे से बादाम का तेल डाल के मालिश कीजिए। अब बच्चे के दोनों पैर को बराबर पकड़िए ताकि वो उछल न पाए, और ऊपर से मिर्ची डाल के अच्छे से रगड़िए, उसको अच्छे से मिर्ची डाल के रगड़िए। और अब मिर्ची डालने के बाद बच्चे के गले को थोड़ा सा सहलाइए, और धीरे से सभी जिस लेकर के जार में भरिए, और जारी को अच्छे से हिलाइए और बच्चे को अच्छे से पकड़िए। समझ रहे हो बात क्या हो रही है? ये आपके साथ यही हो रहा है। आपका रेडियो लूज कांटेक्ट में है, न अचार बना पाता है न बच्चे को नला पाता है, दोनों इकट्ठा करके बच्चे में मिर्च लगाता रहता है ये मन। यही है आपका मन। अगर ये बस में ना हो, देखो यहाँ बैठे हुए सबके 2 कान हैं, कोई बताओ 3 कान वाला, मेरे क्या 3 कान है? कोई बताओ 3 आंख वाला, कोई बताओ 3 पैर वाला, बताओ 2 नाक वाला, बताओ 4 हाथ वाला, बताओ 1 पग वाला। आप बता नहीं पा रहे हैं, फिर सब अलग अलग कैसे है महाराज? जब सबके इंद्रिय समान हैं, भगवान ने सब अंग समान दिए, आपको समान दिया सब चीज, सिर सबके एक है कि कई 2 है जिससे वो अंबानी बन गया। अंबानी 9 पैर होने से अंबानी बना? हाँ, तो आप इंद्रियों से समान हो, मन से अलग अलग हो। किससे?
मन से अलग अलग हो आप, मन से ही बिगड़े हुए हो। किससे बिगड़े हुए हो? मन आपका लूज कांटेक्ट में है। किसमें? लूज कनेक्शन। क्या बोलते हैं? इधर ही बैठा है शरीर, तो अब क्या विचार कर रहे हो ये तो राम ही जाने। आप सबको बोल दें कि भाई आज शाम को भोजन करने के पहले बंदर को याद नहीं करना। हाँ, आज शाम को भोजन में जाओगे यहां से, बंदर को याद नहीं करना। बगैर बंदर को याद किए कोई खा के दिखाओ, अब देखो।